नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात की नौबत में एक बार फिर से। और आज इस सीरीज़ में हमारे पास उत्तराखंड के कुछ ऐतिहासिक जो साक्ष्य वगैरह हैं, खासतौर पे प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। प्राक मतलब होता है पहले, इतिहास से पहले, और आद्य ऐतिहासिक अपने इतिहास को पढ़ने के आधार पर हम देखते हैं कि तीन भागों में इसको बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आद्य में ऐसी चीज़ें जो आपका लिखी हुई तो मिली है लेकिन उनको स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं गया है। तो फिलहाल खास तौर पे इन दो कालों की यहाँ पर हम बात करेंगे। उससे पहले जो आज का प्रश्न रहने वाला है, सभी को वैसे आसानी से पता हो जाना चाहिए कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि कुमाऊँ में जो है आपका किसको, कुमाऊँ में एक शब्दावली आपके पास मिल जाती है, डबल। कुमाऊनी में डबल किसको कहा जाता है? ठीक है, बहुत आसान है ये तो। आपका काफ़ी सारे कमेंट आपका यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है, उम्मीद यही जताई जाएगी। चलिए फिलहाल बात करते हैं आज के कुछ के पहले प्रश्न की। पहला है कि निम्न में से कौन सा स्रोत ऐतिहासिक काल से संबंध रखता है? ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल का आपको विस्तृत रूप से लिखा हुआ वर्णन मिलता है, जिसको आसानी से पढ़ा भी गया हो। इन सभी की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से ताम्रपत्र लेख, ऑप्शन नंबर 3 आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ताम्रपत्र लेख जो हमारे पास मिलता है उसको क्या है, आपका ऐतिहासिक काल से संबंध माना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जैसे ऑप्शन फर्स्ट पौराणिक ग्रंथ या फिर धार्मिक ग्रंथ की बात करेंगे, तो धार्मिक ग्रंथ जो है आपके पास किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में आपका मिल जाते हैं। धातु उपकरण, खासतौर पर अगर हम ताम्र उपकरण वगैरह की बात करेंगे तो ये भी आद्य में मिल जाएंगे। और शिलाश्रय की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका प्रागैतिहासिक में मिलते हैं, ठीक है। ये आपका प्रागैतिहासिक काल से आपका संबंधित मिल जाती है। कौन? शिलाश्रय या शिलचित्र वगैरह जो आपके पास मिल जाते हैं। सेकंड हमारे पास है कि किस स्थान से निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्न पुरापाषाण काल की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास जो है आपका यमुना तट, अलकनंदा और रामगंगा, सभी जगहों पर ये आपका साक्ष्य मिल जाते हैं। इस काल की अगर हम बात करेंगे निम्न पुरापाषाण की, तो इसमें आपका मुष्टि कुठार एक उपकरण वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा। मुष्टि कुठार, कुठार शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये एक तत्सम शब्द है जो कुल्हाड़ी का तत्सम है, ठीक है। तो एक हत्थे वाली कुल्हाड़ी वगैरह जो है इस काल से संबंधित प्रमुख साक्ष्यों में से आपका मानी जाती है। तो उसमें से आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फिलहाल सभी आपका आंसर मिल जाते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कि राज्य का कौन सा स्थान प्रस्तर उपकरणों से संबंधित है। प्रस्तर यानी पत्थर के उपकरण किस जगह से मिले हैं? पहला है गंगाद्वार, बिल्कुल। खुटानी नाला, गंगाद्वार आप सभी को पता है किसको कहा गया, हरिद्वार को। खुटानी नाला अल्मोड़ा क्षेत्र में हो जाएगा। और डांग और स्वीत की अगर हम बात करेंगे तो ये कहीं पर अलकनंदा घाटी, अलकनंदा घाटी में आपका ये स्थान मिल जाते हैं। यहाँ से भी तो हम कह सकते हैं कि सभी स्थानों से प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुए हैं। पत्थरों के जो हथियार वगैरह मिले हैं उनमें से राज्य में अधिकतर ऐसे हथियार मिलते हैं जो आपका क्या है कि खुरचने या छीलने के काम आए हैं, ठीक है। खुरचनी वगैरह इसको कहा जाता है। और फिर इतिहासकारों ने इन सभी राज्य से जो आपका प्राप्त प्रस्तर उपकरण मिलते हैं, इनके लिए एक अलग से इनको फ्लैग वर्ग में रखा है। फ्लैग वर्ग, ये सारा ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह से है, ठीक है। बाकी अधिकतर चीज़ें आपका परीक्षावाणी में ही मिल जाएंगी। फ्लैग वर्ग में रखा गया। फ्लैग वर्ग में अक्सर उन चीज़ों को रखा गया जो आपका खुरचने और छीलने के काम जो आपका हथियार आते थे। तो राज्य के भी अधिकतर हथियार जो है इसी वर्ग के मिल जाते हैं। दूसरा, जो गंगा द्वार के जो प्रस्तर उपकरण मिले हैं, तो गंगा द्वार से प्राप्त उपकरणों का जो है आपका तुलना की गई है किससे, सोन घाटी से। भारत में सोन घाटी से जो आपका प्रस्तर उपकरण मिले हैं तो उनसे तुलना की गई है। जो गंगा द्वार यानी हरिद्वार से जो प्रस्तर उपकरण मिले हैं उनके समान इसको माना गया है। चौथा था कि राज्य के जसकोट क्षेत्र से किस काल के उपकरण मिले हैं। जसकोट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जसकोट में आपका मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल के आपका यहाँ पर क्या मिल जाते हैं, मध्य पाषाण काल के इस साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। अगर थोड़ा सा बात करें जसकोट की, तो जसकोट और देवली धार से हमने कप मार्क्स भी देखे हैं, ठीक है। तो इनकी भी बात करेंगे आगे। अभी फिलहाल अगला आते हैं 5th पे कि लाखू उडियार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको बताना था। सबसे पहली बात कि जानवरों का पीछा करते हुए मानव। लाखू गुफा की बात करेंगे तो लाखू गुफा का वैसे तो मुख्य रूप से जो चित्रण मिलता है वो यहाँ पर लाखू गुफा में क्या मिल जाएगा आपके पास, सामूहिक नृत्य, ठीक है। सामूहिक नृत्य मुख्य विषय यहाँ पर आपका चित्रों का मिल जाता है, लेकिन जानवरों का पीछा करते हुए मानव भी यहाँ पर आपका दर्शाया गया है। दूसरा, आपका हल्के सफ़ेद और काले रंगों का शैलाश्रय, बिल्कुल ही भी सही है। तीसरा है वृषभ, यानी जो आपका वृषभ है, वृषभ की पीठ के समान जो आकृति।
तो ये आपका मिल जाती है कहाँ पर, मंगोली। मंगोली के शैल चित्र आपके यहाँ पर कहाँ से मिल जाते हैं, राज्य में नैनीताल जनपद के अंतर्गत मिल जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर फोर्थ हो जाता है कि जो इसमें से सही नहीं है, किसके परिप्रेक्ष्य में, लाखू गुडियार। लाखू गुफा की अगर हम बात करेंगे तो लाखू गुफा में सभी को पता है कि 1968 में MP जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई है। 1968 में MP जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई, जो कि अल्मोड़ा जनपद में आपने देखा होगा कि सुयाल नदी के तट पर आपका लाखू गुफा मिल जाता है। यहाँ पर सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काला रंग मुख्य रूप से यहाँ पर आपका शैल चित्र मिल जाते हैं। चित्रण का मुख्य विषय मैं आपको बता चुका हूँ, सामूहिक नृत्य। और यहाँ पर अन्य भी आपका जैसे कुछ 5 दौड़ते बच्चे, लोमड़ी, सुअर, कुत्ता वगैरह इस तरीके की कुछ आकृतियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। थोड़ा सा अगर तुलना करें, दूसरा हमारे पास गोरखिया उडियार मुख्य रूप से आ जाता है। तो गोरखिया उडियार को राकेश भट्ट प्रकाश में लाते हैं और डुंगरी गांव चमोली में ये आपका स्थित मिल जाता है। हमने कहा कि जो अल्मोड़ा के लाखू उडियार है उनका प्रमुख विषय जो चित्रों का है वो है सामूहिक नृत्य। लेकिन जब हम गोरखिया उडियार की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या मुख्य विषय मिल जाएगा, पशुओं को हाँकना व घेरना। ठीक है, ध्यान रखना गोरखिया गुफा से कुल मिलाकर 41 चित्र आपका प्राप्त हुए, जिनमें से 33 मानव के और 8 पशुओं की आकृतियां जो है पहचानी गई हैं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गोरखिया उडियार चमोली की। फिलहाल चलते हैं अगला। सिक्स्थ आता है कि निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है, यानी जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना था। भाई देखो बहुत आसान है, ठीक है, सभी ने पढ़ी में। फड़कानोली 1985, पेड़साल 1989, ये दोनों आपका अल्मोड़ा में है और इन दोनों की खोज की गई थी यशोधर मठपाल के द्वारा, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। तीसरा अगर हम देखें तो लाखू गुफा, अभी हम देख चुके हैं इसको, गोरखिया गुफा। गोरखिया गुफा का कोई वैसे आपका यहाँ पर क्या है, आपका कन्फर्म सन वगैरह तो नहीं मिलता है ना, तो इसको थोड़ा सा आपका यहाँ पर देख लेंगे। गोरखिया गुफा की अगर हम बात करेंगे तो राकेश भट्ट ने इसका सबसे पहले इसको प्रकाश में लाए थे, फिर हमने आगे जाके देखा क्या कि यशोधर मठपाल के द्वारा भी इसका वो कुछ आपका अध्ययन वगैरह किया जाता। ठीक है, तो फिलहाल आपका फोर्थ, जब कभी मिलेगा तो फिर इसको जरूर देखेंगे। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7th वाला कि राज्य के किस स्थान पर लाल रंग से चित्रित शैलाश्रय मिले हैं। देखो लाल रंग से जो आपका यहाँ पर मिलते हैं, आपका एक स्थान मिलता है आपका कहाँ पर, जो दीना पानी कहें या इसी के निकट आपने यहाँ पर आपका कलमटिया या काला माटी नामक स्थान देखा, या फिर मैं इसी के निकट बात करूँ कषार देवी। तो ये अल्मोड़ा में ये कुछ स्थल आपके पास मिल जाते हैं। अगर हम दीना पानी की बात करेंगे तो ये अल्मोड़ा में है, ठीक है, जहाँ पर आपका अल्मोड़ा में दीना पानी नामक स्थान पर ही क्या है, लुएथाप है। ठीक है, तो इससे को ध्यान रखना, कभी लुएथाप ना आए दीना पानी आ जाए, क्योंकि नई वाणी वगैरह में ये आपका अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपका लुएथाप, और अगर आपको इतना पता है तो ये बहुत आसान हो जाएगा। लुएथाप, लुए मतलब होता है खून, खून के थाप यानी आपका खून के जैसा क्या होगा, लाल रंग के शैल चित्र यहाँ पर आपका मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है कि जो दीना पानी है वहाँ से आपका शिकार दृश्य दिखाया गया है, यह नृत्य मुद्रा जो है मानव की दिखाई गई है। 8th आता है उत्तराखंड से प्राप्त विभिन्न शैलाश्रयों में सर्वाधिक आकर्षण युक्त चित्र हैं। सर्वाधिक आकर्षण युक्त अगर हम यहाँ पर चित्रों की बात करेंगे तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 गोरखिया गुफा के चित्र मिल जाते हैं। बाकी चीज़ें हम नॉर्मल लगा आपका देख ही चुके हैं पीछे। अगला चलते हैं फिलहाल 9th वाला कि राज्य के किस स्थान से हल्के सफ़ेद रंग के शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो किमनी गांव मिलता हमें कहाँ पर, आपका किमनी गांव मिलता आपका चमोली में। किमनी गांव से सफ़ेद रंग के शैल चित्र आपका प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर हम किमनी की बात करेंगे तो किमनी में पशु आखेट का दृश्य दिखाया गया है। पशु आखेट यानी पशु के शिकार का दृश्य यहाँ पर आपका दिखाया गया है। बाकी की बात करें तो सभी हम पीछे देख चुके हैं लगभग, डोंगरी गांव भी, मलारी वगैरह आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिलहाल 10th वाला कि संकलिपि में उत्कीर्ण आलेख किस जिले से प्राप्त हुए हैं। ये आपका उत्तरकाशी में। देखो अलग अलग चीज़ें वैसे मिलती हैं। अगर हम संकलिपि की बात करेंगे तो ये चित्रकला से संबंधित एक लिपि मिलती है जिसमें अलग अलग फिगर से चित्रों को दर्शाने की कोशिश की गई है। उत्तरकाशी में परीक्षा वाणी में एक पुरोला नामक स्थान भी मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें विशेष रूप से तो लहरदार पुच्छ युक्त संकलिपि आपके पास मिल जाती है कहाँ पर, होडली में। होडली उत्तरकाशी, जहाँ से नीले रंग की संकलिपि हम देखते हैं। उसके अलावा ठडुंगा भी है उत्तरकाशी में, जहाँ से काले रंग के शैल चित्र मिलते हैं। अगर इस संकलिपि की बात करेंगे तो ये संकलिपि हमें फड़कानौली में भी मिलती है। ठीक है, अल्मोड़ा के फड़कानौली क्षेत्र में भी आपका जो अल्मोड़ा में है फड़कानौली से भी शैल चित्रों से संबंधित आपका संकलिपि का उत्कीर्ण मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11th आता है कि नौला ग्राम से प्राप्त 73 ओखलियों को किसके द्वारा खोजा गया है। नौला गांव से अगर हम बात करेंगे, नौला जेनल की बात करेंगे तो यशोधर मठपाल आपके पास मिल जाते हैं। आगे भी हम देखेंगे वैसे, लेकिन नौला और जेनल
दो गांव मिलते हैं अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत। ऐसा माना गया है कि इनको सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा था और इसी समय यहाँ पर कुछ समाधियाँ भी आपका प्रकाश में आती हैं। इन समाधियों को आगे देखेंगे। फिलहाल बात करेंगे यशवंत सिंह कटोच की। तो कटोच ने आपका मंडल घाटी सभी को पता, चमोली और ग्वाड़ क्षेत्र एक आपके पास मिल जाएगा, कौन सा, पश्चिमी जो आपका नयार नदी है उस घाटी में, वहाँ के कपमार्क्स खोजे हैं। MP जोशी की बात करेंगे तो हमने अभी कौन सी गुफा देखी आपका जो है लाकू गुफा देखी है इनके द्वारा। और 1989 में जो बनकोट के ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं 8 पिथौरागढ़ में, तो बनकोट की खोज भी की गई MP जोशी के द्वारा। ठीक है, बाकी अजरावा तो इतिहासकार वगैरह आपके पास मिल जाते हैं। 12 है कि निम्न में से कौन सा साक्ष्य आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो आद्य ऐतिहासिक काल में आपका कपमार्क्स, ताम्र संस्कृति, समाधान, ये सभी हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका मृदभांड आपके पास मिल जाते हैं। ठीक है, आपका पशुपालन, लिपि वगैरह का विकास मुख्य रूप से यहीं से मिलता है। आपको पता ना कि आद्य ऐतिहासिक में इतिहास लिखा हुआ तो मिला है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो कहीं ना कहीं लिपि तो थी ना लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, वो अलग बात हो जाती है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष पश्चिमी रामगंगा घाटी को संरक्षित घोषित किया गया। तो 2023 में ये आपके पास मिल जाता है। एक तो देखो गंगा के मुख्य सहायक के रूप में भी हम इसको देखते हैं रामगंगा को, है ना। इसी को कहा गया ना रथस्या, जो भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने के कारण इसको रथस्या कहा गया। फिर हम राठ वाहिनी वगैरह भी यहाँ पर देखते हैं, राठ क्षेत्र आपने पौड़ी में देखा होगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है कि चमोली में स्थित गोरखिया उडियार के शिलाश्रयों के चित्रों का रंग है। इसका जो चित्रों का रंग आपके पास गोरखिया गुफा की यहाँ पर आपका बात की जा रही है चमोली के, तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा गुलाबी और लाल। ठीक है, गुलाबी काला की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें अभी हमने किस में देखा, ये लाखू गुफा में आपके पास मिल जाएगा भाई। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन आपने करना है। अब फिर से वही मैं बताऊंगा कि नई वाणी में एक जगह आपके पास यहाँ पर मिली है क्या, मैनहरी। अच्छा, मैनहरी नहीं है वैसे, ये आपका क्या है, मैनहिर करके है, तो ये आपका अल्मोड़ा में मिलता है। मैनहिर वैसे कुछ इतिहास की अगर हम बात करेंगे ऐतिहासिक स्रोतों में, तो मैनहिर एक नाम मिलता है जिसमें आपने कई सारी सभ्यताएं देखी होंगी जहाँ पर आपका खड़ी सी पत्थर वगैरह आपका इस तरीके से खड़े मिलते हैं, या फिर आपका चौकोर में इस तरीके से पत्थरों के द्वारा कुछ चिन्ह वगैरह आपका बनाए गए हैं। पत्थरों को गाड़ कर भी नहीं कह सकते, ऐसे ही पत्थरों को रख कर, तो ये मैनहिर करके कोई स्थान अल्मोड़ा में आपका मिल जाता है। ठीक है, जो आपका बाकी मुनिया की ढाई अल्मोड़ा में हो जाएगा, पश्चिमी नयार पौड़ी में हो जाएगा, देवीधुरा चंपावत में। देवीधुरा की बात करेंगे तो 1856 में सबसे पहले जो आपका यहाँ पर समाधान की खोज करी गई थी वो की गई थी किसके द्वारा, W हैनवुड के द्वारा। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी W हैनवुड को कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले पुरातत्व संबंधी खोज जो उत्तराखंड में मिलती है वो आपका देवीधुरा में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है कि मलारी गांव के निकट हुए सर्वेक्षण में कौन से प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। नहीं हुए की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका फिर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि लोह उपकरण वगैरह यहाँ से कुछ भी नहीं मिले हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे चीज़ों की तो मुख्य रूप से हमारे पास क्या मिल जाता है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर आपका लोह उपकरण नहीं, इसका आंसर आपका क्या मिल जाएगा, ताम्र उपकरण, क्योंकि ताम्र उपकरण नहीं मिलते हैं। लोहे के आपका कुछ यहाँ पर आपका साक्ष्य जरूर मिले हैं, जो आपका तलवार वगैरह इस तरीके से। वृषभ कंकाल, हम बात करें मलारी गांव की, मलारी गांव को हमने देखा कि 1956 में श्री प्रसाद डबराल के द्वारा इसको खोजा गया है। यहाँ से कुछ आपका समाधियाँ मिली हैं। सबसे पहली बात कि मलारी गाँव से जो है आपका गुफा प्रकार की समाधियाँ मिली हैं। दूसरा यहाँ पर आपका 1982 में जो है आपका कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया, वैसे 82-83 अभी सन आपका इस तरीके से आते रहते हैं। 1982-83 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वेक्षण किया गया जहाँ पर एक वृषभ, हिमालयी वृषभ जुबू का कंकाल प्राप्त हुआ है। फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा 2001-2 में फिर से यहाँ पर सर्वेक्षण किया जाता है और यहाँ पर आपका क्या है, एक मानव कंकाल और साथ साथ में 5.2 kg का सोने का मुखावरण भी यहाँ से आपका प्राप्त होता है। ठीक है, तो ताम्र उपकरण यहाँ से प्राप्त नहीं होते। कुछ कुतुब वगैरह जो आपका मिट्टी की जैसे सुराई प्रकार की कुछ आकृतियाँ भी यहाँ से उपलब्ध मिलती हैं। 17 आता है कि राज्य के किस जिले से धातुकालीन युग के साक्ष्य मिलते हैं। धातुकालीन सभी हो जाएगा। धातुकालीन वही ताम्र उपकरण। पिथौरागढ़ से हमने 2 चीज़ें देखी है, नैनीपाटन, ध्यान रखना नैनीपाटन की खोज आपका 1999 में मिलता है नैनीपाटन, जहाँ से 5 ताम्र मानव आकृतियाँ आपका प्राप्त हुई हैं।
हम बनकोट को देख चुके हैं जो आपका MP जोशी के द्वारा 1989 में मिल जाएगा, और 8 ताम्र आकृतियाँ यहाँ से देख चुके हैं। हरिद्वार की अगर हम बात करेंगे तो हरिद्वार के बहादराबाद नामक स्थान से यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया है, और यहाँ से भी हमने देखे कि आपका तलवार, लोहे के कड़े वगैरह या फिर आपका ताम्र उपकरण मुख्य रूप से मिलते हैं। तो ताम्र संस्कृति से संबंधित कभी अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्थान है राज्य में, तो ये सभी के सभी यहाँ पर आपका मिल जाते हैं। अगला चाहते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सुमेलित नहीं है कि, तो अभी हम इसको भी देख चुके हैं, स्वर्ण मुखौटा मलारी गांव हो चुका है। ताम्र उपकरण 5 ताम्र आकृतियाँ, तो ये 5 ताम्र आकृतियाँ कैसे हो जाएगा आपका, 5 ताम्र आकृतियाँ मिल जाएगा आपका कहाँ से, अभी तो देखा ना नैनी पाटन से, ठीक है। बाकी मेन हीर होगा फिर से, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर अल्मोड़ा में मिल जाएगा आपका मृदभांड दीर्घाश्म वगैरह के लिए। 19 है कि हत्थे युक्त काले चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये जो आपका हत्थे युक्त मृदभांड, अभी मैंने सुराही की बात करी है, कुतुब कहा जाता है। एक आपका बर्तन होता है जिसको कुतुब कहा जाता है, कुतुब या कुतुब, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से, और यहाँ पर आपका क्या है, हत्था वगैरह लगा हुआ मिल जाता है। इस तरीके के कुतुब आपका जो मिले हैं वो मिले हैं मलारी गांव से। जब जुबू का कंकाल मिला था उसके साथ साथ कई सारे यहाँ पर आपका बर्तन वगैरह भी आपका प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए बाकी चीज़ों के बारे में हम देख ही चुके हैं। 20 की निम्नलिखित युग्मों में से सही का चयन कीजिए। पश्चिमी नैयार घाटी के कपमाक्स कठोच, ये अभी मैं बात कर चुका हूँ। पश्चिमी नैयार घाटी में आपका जो ग्वाड़ नामक स्थान आता है, यहाँ के कपमाक्स मिले हैं। देवीदुरा हैनवुड आपका ये भी हो चुका 1856 में, और फड़कानौली का शैलाश्रय आपका यशोधर मठपाल। तो सभी के सभी विकल्प यहाँ पर आपका क्या हो जाते हैं, सही आपको मिल जाते हैं। 21 हमारे पास आता है कि निम्न में से किस स्थल से प्राप्त कपमाक्स में त्रिशूल तथा स्वास्तिक का अंकन मिलता है। त्रिशूल और स्वास्तिक चिन्ह का अंकन बाड़े छीना से मिलता है। अगर हम कपमाक्स की बात करेंगे तो बाड़े छीना से कपमाक्स प्राप्त होते हैं, ये आपका कहाँ पर है, अल्मोड़ा। चंद्रेश्वर देवालय की बात करेंगे 1877 में, यहाँ पर एक नाम मिलता है रिवेट कारनाक के द्वारा यहाँ से कुछ ओखलियाँ, कुछ कपमार्क्स प्राप्त करी गई हैं। कुछ का मतलब 200 कपमार्क्स मिलते हैं, 200 कपमार्क्स मिलते हैं जो 12 समांतर पंक्तियों में आपका क्या है, स्थित मिलते हैं। बात करेंगे चांचरी धार की, तो चांचरी धार आपका ये भी अल्मोड़ा में मिल जाएगा आपका। जो द्वाराहाट है, द्वाराहाट के निकट मनकों की माला के समान कपमार्क्स यहाँ पर एक पंक्ति में मिलते हैं। शकुन गांव की बात करेंगे तो शकुन गांव भी आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये भगवाली पोखर अल्मोड़ा में हो जाता है, यहाँ से भी आपका कपमार्क्स प्राप्त होते हैं। बाकी कपमार्क्स से संबंधित मुनिया की ढाई देखा, ये भी यशोधर मठपाल के द्वारा खोजा हुआ मिल जाता है, आपका कहाँ पर, द्वाराहाट में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ और चीज़ें मिलती हैं आपका कपमार्क्स से। हमारे पास मिलता है कालामाटी नामक स्थान है आपका अल्मोड़ा में, कसार देवी के निकट। हमारे पास एक आपका गुप्तीगढ़ मिलता है, गुप्तीगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो गुप्तीगढ़ आपका उत्तर काशी में मिलता है। और एक हमारे पास मिलता है मतकुंडा नामक स्थान है आपका कहाँ पर, पौड़ी में। तो यहाँ से भी कुछ आपका कपमार्क्स वगैरह प्राप्त होते हैं, तो इन चीज़ों को भी भाई रिवीजन में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगला 22 में। 22 आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से एक शिलाखंड पर 7 उखल उत्कीर्ण हैं। तो 7 उखल आपका फिर से वही मुनिया की ढाई मिल जाएगा, अल्मोड़ा वाला है ना। देवलीधार, जसकोट और खेंकड़, इन तीनों की बात करेंगे तो इन तीनों की खोज की गई थी किसके द्वारा, कठोच जी के द्वारा इन तीनों की खोज यहाँ पर आपका की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं अगला 23 कि राज्य से प्राप्त किस स्थल की तुलना गांधार सभागार संस्कृति से की गई है। तो गांधार सभागार संस्कृति की बात करेंगे तो ये आपका पाकिस्तान की स्वात घाटी की हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो मलारी गांव के समाधान मिलते हैं, इनकी तुलना पाकिस्तान के स्वात घाटी से जो आपका समाधान मिले हैं उनसे की गई है, ठीक है। तो उसी को गांधार सभागार संस्कृति। नौला जनरल हम देख चुके हैं, अल्मोड़ा में मैंने अभी कहा कि यशोधर मठपाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। दूसरा हमारे पास आता है सन्ना बसेड़ी की बात करेंगे तो सन्ना बसेड़ी से आपका प्रस्तर पेटिका, मैंने यहाँ पर मलारी में क्या बताया था, मलारी में कैसे प्रकार के गुफा प्रकार के समाधान मिलते हैं, जबकि सन्ना बसेड़ी में प्रस्तर प्रकार या प्रस्तर पेटी यानी पत्थरों को खड़े करके क्या पत्थरों की एक पेटी टाइप की बनाई गई, फिर ऊपर में पठाल भी रखी गई, इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। और एक आपका यहीं पर आपका घट प्रकार का, घट यानी घड़े प्रकार का आपका समाधियाँ भी प्राप्त होती है सन्ना और बसेड़ी से, दोनों आपका अल्मोड़ा में है।
24 है कि राज्य के किस स्थल से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो थापली, पुरोला, काशीपुर, इन सभी स्थानों से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा घाटी में भी चित्रित धूसर मृदभांड कुछ प्राप्त होते हैं। राज्य में जो आपका मिले हैं धूसर मृदभांड, वैसे तो ये जो आपका चित्रित धूसर मृदभांड है ये उत्तर वेदी काल से संबंध इनका माना जाता है। फिर भी यहाँ पर राज्य में कुछ तस्तरियाँ, कटोरे, लघुजार, ठीकरे या ठीकरा आपने देखा, ठीकरा फोड़ना। ठीकरा आपने देखा होगा कि एक जैसे मतलब माना कोई घड़ा है, घड़ा फूट जाए, उसका एक कटोरे नुमा जो आकृति आपके पास बच जाती है, एक टुकड़ा, उसको ठीकरा कहा जाता है। अक्सर जो आपने बाबा जो चलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, आपका बांगने वगैरह, तो उनके हाथ में भी एक इसी तरीके से एक टुकड़ा मिलता है, उसको भी ठीकरा श्रेणी है, उसी को ठीकरा कहा गया वैसे। तो ये सारे ठीकरे वगैरह भी आपका इन स्थलों से प्राप्त हुए। थोड़ा सा बात करेंगे थापली की, तो थापली हो जाएगा आपका टिहरी में। श्रीनगर के पार यानी आपका जो कीर्तिनगर वाली तरफ जो आपका टिहरी जनपद वाला क्षेत्र मिल जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। थापली के उत्खनन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर केपी नोटियाल एक नाम मिलता है, केपी नोटियाल के द्वारा इसका उत्खनन यहाँ पर किया गया है। पुरुला तो सभी को पता है कि पुरुला कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सभी सही थे इसमें भी, कि वीरभद्र का उत्खनन NC घोष के द्वारा, जगत ग्राम का उत्खनन TN रामचंद्र 1952 से 54 के बीच में किया गया, और यहाँ से जगत ग्राम की गरुड़ाकार यज्ञ वेदिकाएं, गरुड़ाकार यज्ञ वेदिकाएं आपका प्राप्त होती हैं, और इन्हीं को हम क्या पढ़ते हैं, सीलवर्मन की यज्ञ वेदिकाएं या फिर आपका बाड़ावाला यज्ञ वेदिकाएं। जबकि देवढुंगा यज्ञ वेदिकाएं अगर आपके पास आती हैं तो वो आपका देवढुंगा यानी उत्तरकाशी से प्राप्त हुई हैं, और किससे संबंधित हो जाती हैं, आपका अमोघ भूति से संबंधित है। रानीहाट का उत्खनन, रानीहाट भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका टिहरी जनपद के अंतर्गत मिल जाएगा। और रानीहाट के साथ साथ पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि रानीहाट और दूसरे यहाँ पर कौन सा था पिछले पेपर में, पिछले क्वेश्चन में जो आपका थापली, तो दोनों का उत्खनन किया गया किसके द्वारा, केपी नोटियाल के द्वारा। ठीक हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं पिछले लाइव सेशन का या पिछले जो आपका सीरीज थी उसका लास्ट में हमने क्वेश्चन देखा था कि दांदा या दांदी किसे कहा जाता है। अब पहाड़ी मकानों के आंगन के चारों ओर जो दीवार टाइप की हल्की सी होती है, जैसे माना ये आंगन है आपका, ठीक है, इस आंगन में हल्की उठी सी एक दीवार प्रकार की बनाई जाती है, जहाँ पर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़े वगैरह सुखाने के लिए या फिर आपका बैठने वगैरह के भी काम ये आपका आता है। ठीक है, तो चारों ओर जो आपका ये दीवार प्रकार की एक रखी जाती थी उसको यहाँ पर कहा जाता है क्या, दांदा या दांदी। ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपने देखा कि यहीं पर हमने डिस्कस किया, जो लोग प्रैक्टिस सेट में जुड़े हुए, कि आंगन के किसी एक कोने में जो है आपका एक बर्तन धोने का स्थान होता है, बर्तन धोने का स्थान। और जो बर्तन धोने का स्थान है उस स्थान को अक्सर पत्थर वगैरह वहाँ पर बिछाया जाता है, उस पत्थर को कहा जाता है क्या, आपका छोंदड़ा, या उस स्थान को जहाँ पर बर्तन धोते हैं उसको कहा जाता है छोंदड़ा। छों अक्सर उस को बोला जाता है, जैसे माना बर्तन धुलने के बाद जो पानी बच जाता है उसको छों कहा गया, गंदा पानी हम कह सकते हैं, तो उससे संबंधित आपका छोंदड़ा शब्द यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको अगली सुबह किसी सुबह को फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।